सम्मान के साथ, भरपूर समर्थन के साथ बनाकर उनको पार्लियामेंट में बिठाया है, वो बिल्कुल आप लोगों की आवाज वहां नहीं उठा रहे। अमर रहे, अमर रहे, बाला साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाला साहब अमर रहे। जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी। Only solution, relocation. Only solution, relocation. Only solution, relocation. One demand, one solution, relocation, relocation. One demand, one solution, relocation, relocation. ये तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये फेडरलिज्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगी। जम्मू कश्मीर में हिंदू बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बलि का बकरा नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। आवाज दो हमें। 252 दिन से हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जम्मू में। पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन हमेशा रहती है और हर दिन घर से सुबह निकलते इस उम्मीद से कि शाम को कुछ लेके आएंगे, लेकिन सुबह भी खाली हाथ निकलते हैं और दिन भर धूप, बारिश, सर्दी, गर्मी में बैठ के शाम को खाली हाथ जाते हैं। परिवार की जो कंडीशन होती है, घर की जो हालात होती है, सुबह जस के तस वैसे ही बने रहते हैं। सैलरीज काफ़ी टाइम से बंद है, काफ़ी लोगों की 8 महीने से और सबसे ज़्यादातर लोगों की 4-5 महीनों से सैलरी बंद है। सैलरी तो छोड़ सकती थी सरकार, वो क्यों बंद कर दी? आप भी खुद समझते हैं कि वहाँ के हालात अभी ठीक नहीं है और आप भी ये रिस्क नहीं उठा सकते कि अगर ऐसे हालातों में हमें वहाँ भेजा गया और हमारी किलिंग्स हो जाती है तो ये हर किसी के लिए मुश्किल का एक काम बन जाएगा और मुश्किल जैसे हालात बन जाएंगे सबके लिए। हम एक ऐसे भारतवर्ष में रहते हैं जहाँ हम उम्मीद करते हैं कि सच्चाई की जीत हो, जस्टिस हो। हमारे साथ टारगेट किलिंग हो रही है, वजह एक है, हम लोग हिंदू हैं और कोई रीज़न नहीं है। 12 साल से हम लोग वहाँ काम कर रहे थे, लेकिन जो ये इल एलिमेंट्स है, असामाजिक तत्व है, ये एक कम्युनिटी को शिकार करते हैं। उनकी थ्रेट लेटर्स में भी लिखा जाता है कि हमने पीएम पैकेज को मारना है। आप ही खुद बताइए कि रिलोकेशन अटैचमेंट के अलावा और क्या सॉल्यूशन रहता है? आप बोलते हैं एकोमोडेशन में भी राहुल भट्ट मारा गया। जब एकोमोडेशन में रहता था, मारा वो दफ्तरों में गया। आज आपको इसको एक सिंपैथेटिक व्यू से देखना चाहिए था। और सैलरीज आप देखिए, कितने त्यौहार हमारे ऐसे ही चले गए। आपको कहीं ना कहीं ये बात समझनी चाहिए कि अगर एम्प्लॉय 4 महीने 5 महीने सैलरी के बिना सर्वाइव कर रहा है, उसको त्याग कर रहा है, उसके बाद सारी मुश्किलातें झेल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके लिए थ्रेट परसेप्शन बहुत ज़्यादा है, थ्रेट एप्रीहेंशन है। उसे ये एप्रीहेंशन है कि उसे मार दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा एप्रीहेंशन है जिसके मुताबिक वो अपनी सैलरीज भी सेक्रीफाइस कर देता है, ये कह के कि जान तो बचेगी। और कुछ लोग मजबूर होकर घाटी चले जाते हैं, ये कह के कि अगर जिनके घर में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, फैमिलीज़ बहुत बुरे हाल में है, बच्चों के लिए फीड के लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हम सबका भी वही हाल है, लेकिन वो बेचारे इस प्रेशर को नहीं झेल पाए। कुछ लोग, गिने चुने लोग घाटी चले गए। उसको उनका आप शौक मत समझिए, उनकी वो मजबूरी है। और आप जैसी कैपेबल गवर्नमेंट में किसी को मजबूर करना अपनी जान देने के लिए, ये बात भी ठीक नहीं है। तो इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके इसे इंसानी दायरे के मद्देनज़र से देखिए और हमारी डिमांड्स को एड्रेस कीजिए। एट प्रेजेंट सैलरीज तो इमीडिएटली रिलीज़ कीजिए, बाकी रिलोकेशन और अटैचमेंट पे हम आपसे टेबल पे बैठ के बात करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे हो सकता है, जिसमें आपके लिए एक विन विन सिचुएशन भी आएगी। यहाँ हो गए जम्मू में आज प्रोटेस्ट करते हुए 251 डेज। हम बार बार सरकार से यही गुहार लगाते हैं कि हम वहाँ सेफ नहीं है। राइट टू लिव दीजिए, क्या हमें जीने का अधिकार नहीं है? हमें जीने का अधिकार दीजिए और हम यहीं पे रह, जम्मू में ही हमें रखिए जब तक वहाँ पे टेररिस्ट फ्री ना हो जाए। जिस दिन सरकार वहाँ ऐलान करेगी वहाँ कश्मीर में टेररिस्ट फ्री हो गया, जीरो टेररिज्म हो गया, हम जाने के लिए तैयार हैं। हम बस एक ही गुजारिश है हमारी गवर्नमेंट से कि प्लीज़ हमारी सैलरीज रिलीज़ कीजिए। जब तक हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, हमारा फर्स्ट स्टेप वही होगा।
कुछ पॉजिटिव बातें तो आई हैं कि हमारा सैलरीज रिलीज़ होगी। बाकी हमारी एक ही डिमांड है इस गवर्नमेंट से कि हमारी जानों की सुरक्षा की जाए, हमें रिलोकेशन दी जाए, चाहे अटैचमेंट के फॉर्म में चाहे किसी भी फॉर्म में, आपको जो भी वर्ड आपको अप्लाई करना है वो कीजिए, पर हमारी जानों को सुरक्षित किया जाए। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमारी सिर्फ़ और सिर्फ हमारी जानों के लिए बात है। हम यहाँ पे इतने दिनों से 8 महीने हो चुके हैं हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, सिर्फ अपनी जान की गुहार लगा रहे हैं। और हम नेशन बिल्डिंग फोर्स है, हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं, हर एक रूल्स और रेगुलेशंस के साथ ही चलते हैं। हमने कहीं पे भी कोई भी हम पीस लविंग कम्युनिटी है, हमने कभी भी कोई भी गलत वो नहीं किया है, कोई भी जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो कोई हरकत वो नहीं की है। प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ एक बात है, हमें हमारी जानों के लिए लड़ने का हक है और वही चीज़ हम कर रहे हैं। प्लीज़ हमें हमारी जानें दे दी जाए और हमारे को रिलोकेट किया जाए, अटैच किया जाए तब तक के लिए, जब तक कश्मीर में हालात ठीक नहीं हो जाते तब तक के लिए हमें ये थैंक यू। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज 252 दिन हो चुके हैं लगातार घाटी से अपने तबादले की मांग को लेकर, क्योंकि घाटी के अंदर लगातार लक्षित हत्याएं हो रही हैं, लगातार वहां आतंकवादी TRF आतंकवादी संगठन लगातार हमारे कश्मीरी हिंदुओं भाइयों को वहां पर इनके निजी डाटा के साथ लगातार वहां पर धमकियां दे रहा है। मगर सरकार है कि अपनी जिद से, अड़ियल रवैये से बाहर निकलने को तैयार नहीं है, इनको राहत देने को तैयार नहीं है। तो आज हम यहाँ पर इनकी मांगों को समर्थन करते हुए, इनकी मांगों को जो है अपना डिमांड करते हुए कि इनकी मांगों पर जल्द जो है इनके हक के अंदर कार्रवाई की जाए, इनके हक के अंदर फैसला दिया जाए, उसको लेकर आज हम फिर एक बार यहाँ पर इस धरने प्रदर्शन के अंदर शामिल हुए हैं। और इसके साथ ही शिवसेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे पक्ष प्रमुख हैं आदरणीय उद्धव साहब जी ठाकरे के निर्देशानुसार हमारे राज्यसभा सांसद और खासदार तेज तरार नेता जो है संजय राउत भी इनके धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर 19 जनवरी को जम्मू पहुंच रहे हैं। 19 को वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन के अंदर शामिल होंगे, इनकी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि शायद उसके बाद जम्मू कश्मीर सरकार जो लगातार इनको प्रताड़ित कर रही है, आर्थिक रूप से भी मानसिक रूप से भी इन पर दबाव बनाया जा रहा है घाटी में शामिल होने का, इनके वेतन बंद कर दिए गए हैं ताकि ये आर्थिक रूप से परेशान होकर सरकार की जो है मांगे माने और अपने आप को कश्मीर में जाकर अपनी बलि देने के लिए तैयार हो जाए। ये हम कतई सहन नहीं करेंगे, इनकी आवाज़ बुलंद की जाएगी पूरे देश के अंदर। और सबसे बड़े सांसद जिसको पार्लियामेंट कहा जाता है, पार्लियामेंट के भी अंदर हमारे नेता जो है इस आवाज़ को बुलंद करेंगे।